नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 011 में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी जी के दो प्रश्न। बुरे का बुरा कैसे होता है और सुख का मार्ग क्या है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा। ये दोनों कहानी आपकी कई समस्याओं को हल करेंगे, आपकी काफी शंकाओं का समाधान करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो बुरा हो जाता है और बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है। तब हम भगवान को कोसने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान बड़ा अन्यायी है, बुरे के साथ तो अच्छा करते हैं और अच्छे के साथ बुरा करते हैं। दोस्तों, मेरे पास भी कई लोगों ने कमेंट में मुझसे कहा था कि भाई, हमने बुरे लोगों को फलते फूलते देखा है और अच्छे लोगों पर जुल्म होते देखा है। इसका क्या कारण है? क्या भगवान है भी या नहीं है? यदि है भी तो वह ऐसा क्यों करते हैं? बुरे के साथ अच्छा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, घबराइए मत, आपके इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको एक सच्ची कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से यह प्रश्न किए थे, हे परमेश्वर, मेरे मन में दो प्रश्न चल रहे हैं कि बुरे का बुरा कैसे होता है और अच्छे का अच्छा कैसे होता है। सुखी रहने के लिए कौन सा मार्ग चुने? लोग तो कहते हैं कि आप बुरे का हमेशा बुरा करते हैं और अच्छे की सहायता करते हैं। फिर यह उल्टा क्यों हो जाता है? तब भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी, मेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। चलो मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही लिए चलता हूं, वहां तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक गरीब दंपत्ति का रूप बनाते हैं और धरती लोक पर एक धनी व्यक्ति के घर जाते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। भगवान नारायण ने उस आदमी के घर में रात भर ठहरने के लिए कहा। धनी व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में तो बुला लिया, वह व्यक्ति बहुत ही असभ्य था। उसने उन्हें रुकने के लिए तो कह दिया, पर जिन कमरों में मेहमान लोग ठहरते थे उन कमरों में ठहरने से मना कर दिया। उसने न तो उनके भोजन पानी की पूछी और अपने घर के नीचे छोटा सा तहखाना था, उसमें ठहरने के लिए कह दिया। उस छोटे से तहखाने में भगवान और माता लक्ष्मी ठहर गए। वहीं ठंडी और कठोर जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया। भगवान चाहते तो उसी तहखाने को राजमहल बना सकते थे, पर उन्हें तो माता लक्ष्मी की शंका का समाधान करना था, इसलिए वे उस पर ही लेट गए। कुछ देर के बाद भगवान ने देखा कि उस तहखाने में दीवार में एक और बड़ा सा छेद है। भगवान ने क्या किया? अपनी माया से उस छेद को ठीक कर दिया। माता लक्ष्मी को यह बात बहुत बुरी लगी, कहने लगी, भगवान, आपने क्या किया? इस दुष्ट, कंजूस और असभ्य आदमी की दीवार पर आपने ठीक कर दिया, जिसने हमें मेहमानों के कमरे में न ठहराकर इस तहखाने में ठहराया है, जिसने हमें भोजन पानी तक की नहीं पूछी। सहायता ही करनी थी तो किसी गरीब की करते। तब भगवान कहते हैं, हे देवी भी, कुछ चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हम इस बेचारे के यहाँ ठहरे हैं तो इतना तो बनता ही है। इसकी यह दीवार यहाँ पर फूटी थी, इसे हमने ठीक कर दिया, इसमें क्या बुरा हो गया? दोस्तों, माता लक्ष्मी रात भर वह उस आदमी को कोसती रही। सुबह दिन निकला तो भी उस घर को छोड़कर आगे को चले गए। अगले दिन भगवान एक गरीब आदमी के घर ठहरे। वह घर एक किसान का था। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि कोई परदेसी उनके घर पर आए हैं तो उन्होंने उनका खूब स्वागत किया। उनके पास जैसा भी रूखा सूखा भोजन था वो उन्हें खाने को दिया। जब सोने का समय आया तो किसान ने अपनी चारपाई और अपना बिस्तर उन्हें सोने को दे दिया। उस बेचारे के घर में एक ही चारपाई और एक ही बिस्तर था। किसान और उसकी पत्नी जमीन पर लेट गई। माता लक्ष्मी किसान का आतिथ्य सत्कार देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने रात व्यतीत की। सुबह उठने पर उन्हें पता चला कि किसान और उसकी पत्नी बैठी रो रही थीं, उनकी गाय मर गई थी। ये देखकर माता लक्ष्मी को बड़ा दुख होता है। कितने अच्छे लोग हैं, ये बेचारे इस गाय के दूध से ही अपना गुजारा कर रहे थे, वह भी मर गई है। अब तो माता लक्ष्मी भगवान पर बहुत नाराज हुई, कहने लगे,
आपने ये क्या कर दिया, इस गरीब किसान की गया मार दी। इसने हमें रहने का आश्रय दिया और स्वयं बेचारे जमीन पर सोए, हमें चारपाई पर सुलाया, खाने को भोजन दिया। और उस धनी आदमी ने हमारे साथ भिखारियों जैसा सलूक किया, उसकी तो आप फूटी हुई दीवार की भी मरम्मत कराए, ये कहां का न्याय है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी, नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैंने वही किया है जो उचित है और न्याय संगत है। जब हम उस सेठ के घर तहखाने में ठहरे थे तो उसका यह व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसकी दीवार का छेद बंद कर दिया, क्योंकि उस छेद के उस पार बहुत खजाना रखा हुआ था और वो से पहले से ही बड़ा लोभी और कंजूस था। अगर मैं उस छेद को बंद नहीं करता तो उस खजाने पर किसी दिन उसकी नजर पड़ जाती और वो और भी ज्यादा मालामाल हो जाता। रही किसान की गाय मरने की बात, तो इसकी गाय मेरी इच्छा से ही मरी है। दरअसल आज की रात किसान की स्त्री मरने वाली थी। देवदूत उसे लेने के लिए आए थे। मैंने किसान और उसकी स्त्री का आचरण देखकर देवदूतों से किसान की पत्नी के बदले में मैंने गाय को ले जाने के लिए कह दिया, क्योंकि मुझे उस कन्या का भी उद्धार करना था। हमने शाम उस गाय का दूध पिया था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। वो पशु योनि को त्याग कर बैकुंठ में देवी बनकर हमारे साथ रहेगी। उस तहखाने के पीछे तो स्वर्ण भंडार है। आने वाले समय में वह खजाना इस किसान को मिल जाएगा जब उसके घर में मजदूरी करने जाएगा। भगवान की बात लक्ष्मी जी को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि परमेश्वर सबके साथ न्याय ही करते हैं। दोस्तों, कुछ काम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, पर जरूर विपरीत है, पर उनका परिणाम कुछ अलग ही होता है। दोस्तों, अब बारी थी माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न की कि सुख का मार्ग कौन सा है। दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हैं कि देवी, पृथ्वी लोक पर जंगल में एक बिना पैरों की लोमड़ी रहती थी। पैर न होने की वजह से वो इधर उधर चल फिरकर अपना भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। वो पूरे दिन एक झाड़ी में बैठी रहती थी। अब सवाल यह है कि जब वह भोजन नहीं जुटा सकती तो बिना भोजन के वह जीवित कैसे रहती थी। तो इसके लिए भी मैंने उसकी व्यवस्था कर दी थी। एक शेर रोजाना शिकार मारकर लाता था और उसके खाने से जो बच जाता था वह उस झाड़ी के पास डाल देता था। उसको खाकर ही वह लोमड़ी जीवित रहती थी। अब मैं उन मूर्ख मनुष्य की मूर्खता को समझाता हूं जो अपने ही कर्मों के कारण दुखी रहते हैं। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। उसने जब उस बिना हाथ पैर की लोमड़ी को देखा तो सोचने लगा कि ये लोमड़ी चल फिरकर अपना शिकार करने में असमर्थ है, तो फिर ऐसे भोजन कहां से मिलता है, ये कैसे जीवित रहती है। वो एक पेड़ पर चढ़कर इस रहस्य को जानने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में शेर एक हिरण का शिकार करके लाया और उसी झाड़ी के पास बैठकर खाने लगा। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो उसे वहीं छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद बचे हुए मांस को लोमड़ी ने खा लिया। लकड़हारा कहने लगा, धन्य हो प्रभु, जब आप इतना ध्यान रखते हो लोमड़ी का तो मेरा भी क्यों नहीं रखते। मैं भी अब लकड़ी काटने क्यों आऊंगा, आप मेरे भोजन का प्रबंध घर पर ही कर दिया करेंगे। मैं भी अब घर में आराम से पड़ा रहूंगा, भोजन तो आप भेज ही देंगे। इतना कहकर वो आदमी आराम से घर में जाकर बैठ गया। एक दिन हो गया पर कहीं से भोजन नहीं आया। दूसरा दिन हो गया तो भी भोजन नहीं आया। कई दिन बीत गए, उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, उसके प्राण शक्ति क्षीण होने लगी, पर भोजन कहीं से नहीं आया। एक दिन एक आकाशवाणी होती है, मूर्ख मनुष्य, मैंने तुझे हाथ पैर बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, फिर क्यों भूखा मरता है, अपने भोजन को कमाने की ओर नहीं जाता है। लकड़हारा कहने लगा, जब लोमड़ी को घर बैठे भोजन आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तब आवाज आती है, वे मूर्ख मनुष्य, तूने लोमड़ी को देखा और शेर को नहीं देखा जो कितनी मेहनत करके भोजन जुटाकर लाया था। तू भी शेर की तरह मेहनत करके अपना भोजन करवा सकता है। दोस्तों, यही कमी है विवेकहीन मनुष्यों में, जो भी उस लकड़हारा की तरह नकारात्मक सोचते हैं और दुखी रहते हैं। अकर्मण्यता किसी समस्या का समाधान नहीं है, उससे मनुष्य के जीवन में सिर्फ गरीबी, लाचारी और भूखमरी ही आती है। दोस्तों, एक कहावत है, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह प्रदेश नहीं होती, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। कहते हैं, बेकार आलसी और के सहारे निर्भर आदमी के पास लक्ष्मी उसी तरह नहीं आती है जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदर स्त्री बूढ़े आदमी को देखकर दूर भागती है। दोस्तों,
मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।